ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठ स्कंद के 9वां अध्याय के अंतर्गत विश्वरूप का वध, वृत्तासुर द्वारा देवताओं की हार और भगवान की प्रेरणा से देवताओं का दधीचि ऋषि के पास जाना, इसका वर्णन है। इसके पूर्व आप जहाँ तक कथा श्रवण कर चुके हैं, उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। देवताओं ने स्तुति करते हुए कहा, मधुसूदन, आपके वे प्यारे और हृदय भक्तजन भला आपके चरण कमलों का सेवन कैसे त्याग सकते हैं, जिससे जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। प्रभु, आप त्रिलोकी के आत्मा और आश्रय हैं। आपने अपने 3 पगों से सारे जगत को नाप लिया। आपने अपने 3 पगों से सारे जगत को नाप लिया था और आप ही तीनों लोकों के संचालक हैं। आपकी महिमा त्रिलोकी का मन हरण करने वाली है। इसमें संदेह नहीं कि दैत्य, दानव आदि असुर भी आपकी ही विभूतियां हैं। तथापि यह आपकी उन्नति का समय नहीं है। यह सोचकर आप अपनी योग माया से देवता, मनुष्य, पशु, नृसिंह आदि मिश्रित और मत्स्य आदि जलचरों के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं और उनके अपराध के अनुसार उन्हें दंड देते हैं। दंडधारी प्रभु, यदि जचे तो आप उन्हीं असुरों के समान इस वृत्तासुर का भी नाश कर डालिए। भगवान, आप हमारे पिता, पितामह सब कुछ हैं। हम आपके निज जन हैं। आप निरंतर आपके निज जन हैं और निरंतर आपके सामने सिर झुकाए रहते हैं। आपके चरण कमलों का ध्यान करते करते हमारा हृदय उन्हीं के प्रेम बंधन से बंध गया है। आपने हमारे सामने अपना दिव्य गुण से युक्त साकार विग्रह प्रकट करके हमें अपनाया है। इसीलिए प्रभु, हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी दया भरी, विशद, सुंदर और शीतल मुस्कान युक्त चितवन से तथा अपने मुखारविंद से टपकते हुए मनोहर वाणी रूप समधुर सुधा बिंदु से हमारे हृदय का ताप शांत कीजिए। हमारे अंतर की जलन बुझा दीजिए। देवताओं ने कहा, प्रभु, जिस प्रकार अग्नि की ही अंशभूत चिंगारियां आदि अग्नि को प्रकाशित करने में असमर्थ हैं, वैसे ही हम भी आपको अपना कोई भी स्वार्थ परमार्थ निवेदन करने में असमर्थ हैं। आपसे भला कहना ही क्या है, क्योंकि आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय करने वाली दिव्य माया के साथ
विनोद करते रहते हैं तथा समस्त जीवों के अंतःकरण में ब्रह्म और अंतर्यामी के रूप से विराजमान रहते हैं। केवल इतना ही नहीं, उनके बाहर भी प्रकृति के रूप में आप ही विराजमान हैं। मधुसूदन, जगत में जितने भी देश, काल, शरीर और अवस्था आदि हैं, उनके उपादान और प्रकाशक के रूप में आप ही उनका अनुभव करते हैं। आप सभी वृत्तियों के साक्षी हैं। आप आकाश के समान सर्वगत हैं, निर्लिप्त हैं। आप स्वयं परब्रह्म परमात्मा हैं। अतएव हम अपना अभिप्राय आपसे निवेदन करें, इसकी अपेक्षा न रखकर जिस अभिलाषा से हम लोग यहाँ आए हैं उसे पूर्ण कीजिए। आप अचिंत्य, ऐश्वर्य संपन्न और जगत के परम गुरु हैं। हम आपके चरण कमलों की छत्र छाया में आए हैं, जो विविध पापों के फलस्वरूप जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकाने की थकावट को मिटाने वाली है। देवताओं ने कहा, सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण, वृत्तासुर ने हमारे प्रभाव और अस्त्र शस्त्र को तो निगल ही लिया है, अब वह तीनों लोकों को भी ग्रास रहा है। आप उसे मार डालिए। अब वह तीनों लोकों को भी ग्रस रहा है, आप उसे मार डालिए। प्रभु, आप शुद्ध स्वरूप हृदय स्थित शुद्ध ज्योतिर्मय आकाश, सबके साक्षी, अनादि अनंत और उज्जवल कीर्ति संपन्न हैं। संत लोग आपका ही संग्रह करते हैं। संसार के पथिक जब घूमते घूमते आपकी शरण में आ पहुँचते हैं, तब अंत में आप उन्हें परमानंद स्वरूप अविष्ट फल देते हैं और इस प्रकार उनके जन्म जन्मांतर के कष्ट को हर लेते हैं। प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।